पहले मैं L1 को बता देता हूँ, थोड़ी सी रणनीति बता देता हूँ। L1 को क्या करना है, L1 को अपने गणित ठीक रखना है, क्योंकि मेंस और प्री दोनों में है, केवल एक औसत अलग है टॉपिक, बाकी लगभग सेम है। दूसरा मनोविज्ञान ठीक रखना है, मनोविज्ञान में एक लास्ट वाली जो आपके इकाई है वो अलग है, बाकी लगभग पूरा सेम है, ठीक है। और तीसरा हिंदी लगभग सभी का है, तो हिंदी की ग्रामर और वो लगभग सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 3। और इस दूसरी भाषा आपकी किसी की संस्कृत है, किसी के अंग्रेजी है, ये। और चौथा है पर्यावरण, ठीक है। ये 150 प्रश्न हो गए। मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। L1 वालों को क्या करना है, L1 वालों को इन तीनों को डेली टाइम देना है। 1-2 घंटे गणित को दे दो बल्कि, मनोविज्ञान को और भाषा को। एक भाषा पढ़ते हो फिर दूसरी शुरू करो, दूसरी पढ़ते हो तब बंद कर दो पहली, और फिर दूसरी पूरी होते पहली शुरू कर दो। इसको रैंडम चलने दो, मनोविज्ञान चलने दो। और रही बात पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर RBSC की किताब के टॉपिक देख लेना, और RBSC में जो टॉपिक नहीं है वो किसी गाइड से देख लेना, वो लास्ट में देखना। और थोड़ी विधियाँ इसकी देख लेना, ठीक है। विधियों को थोड़ा देख लेना, बाकी आप ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है ना। तो दिन के 3 भागों में टाइम बांट दो, गणित पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए और भाषा पढ़िए। पूरा दिन यही पढ़िए आप, तीनों को घुमा घुमा के पढ़ते जाइए। और थोड़ा बहुत समय बचता है तो पर्यावरण को देख लीजिए, ठीक है। सबसे कम समय आपको पर्यावरण को देना है। पर्यावरण में आप अगर जैसे सप्ताह में 2 दिन पर्यावरण को देते हो, 1 दिन भी देते हो, तो उसमें भी मोस्टली टाइम विधियों को देना। पर्यावरण के फालतू के बहुत सारे टॉपिक है, उनमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। RBSC की किताबों से टॉपिक देख लेना, जो नहीं मिलते हैं गाइड से देख लेना। मोटा जो आपको अपना जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 पोर्शन में करना। 120 में से यही आपको पास करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे रखना है, गणित, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान पूरी होती है तब पर्यावरण की विधियाँ कर लेना, और विधियाँ पूरी होती है फिर वापस मनोविज्ञान कर लेना। दिन के समय को इस हिसाब से बांट लो। हिंदी पूरी होती है जब संस्कृत पढ़ लेना, संस्कृत पूरी होती है तो हिंदी पढ़ लेना। और अगर आपको लगता है कि सर संस्कृत और हिंदी साथ में चलेंगे तो पूरे दिन को 4 भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी वालों के लिए। कोचिंग वालों को कोचिंग के हिसाब से चलते रहिए, वो अपने आप आपको मैनेज करके करवा देंगे, ठीक है। अब बात आती है L2 की। L2 की एक तो सब्जेक्ट है आपका SST या जो भी आपका विषय है वो है। इसके लिए आप बेहतरीन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप RBSC की जो किताब है ना, उनको कंप्लीट करना, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। 6ठी से 10वीं तक की सामाजिक पढ़ लो, पूरा पेपर SST का उसमें से आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या बचा, फिर ये भाषा बची और मनोविज्ञान बचा, ठीक है। अब जो मनोविज्ञान है वो आप पढ़ते रहिए साथ में। तो आपको क्या करना है, दिन को 3 भागों में बांट दो। 2-3 घंटे आप RBSC को दे देना, 2-3 घंटे भाषा को दे देना, 1-2 घंटे मनोविज्ञान को दे देना। तो देखो, पहला और तीसरा जो पार्ट है ये तो आपके मेंस में भी काम आएगा और सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा। अगर आप भाषा के स्टूडेंट हैं तब आपकी सभी काम आ जाएंगे साथ में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको मैनेज कर लो। और RBSC के लिए SST, पर्यावरण के लिए RBSC, SST हो चाहे साइंस हो चाहे हिंदी हो, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पर्याप्त हैं, क्योंकि RBSC पेपर यहीं से बनाता है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर सरसरी तौर पे आता है, बहुत गहरा पेपर नहीं आता और इन्हीं में से आता है, ठीक है। अब इनकी आप कोई क्लासेस लोगे तो 2-2, 400 क्लासेस होती है SST में, फिर आपका पूरा टाइम खराब होगा। इससे बेहतर है 6ठी से 10वीं तक की किताब की वो टॉपिक निशान लगा लो, उसकी PDF बना ले, प्रिंट करवा दो और 2-4 दिन 5 दिन में उसको निपटा दो, ठीक है। फिर आप मनोविज्ञान कई बार आपने पढ़ रखी है, फिर भी डेली 2-3 घंटे पढ़िए और भाषा के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 1-1.5 महीने भी अगर ये कर लिया ना आपने, तब भी आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।